कल करवा चौथ है ना, तो सुबह सुबह बहुत जल्दी उठना है मुझे। मैं सो जाती हूँ। एक बात और, जब मायरा मेरे करीब आई थी ना तो तुम जेलस हुई थी, और ये बात मैं प्रूव भी कर सकता हूँ, क्योंकि जब मायरा मेरे क्लोज आई तो तुम भी मेरे क्लोज आई थी, और तुमने मुझे कहा कि मेरे कोच की मिस कॉल आई हुई है। मैंने आके चेक किया, कोई मिस कॉल नहीं थी। मैंने कोच को फोन भी किया, उन्होंने मुझे कहा कि उन्होंने मुझे कॉल ही नहीं किया था। इसका मतलब तुम झूठ बोल रही थी, तुम जेलस थी, राइट? जी नहीं, तुम्हें हमेशा मुझ पर इतना शक क्यों होता है? सबसे पहले तुम्हें मैं ही झूठी लगती हूँ। अरे तुम्हारे कोच का कॉल आया था, लैंडलाइन पे आया होगा, मुझे ध्यान नहीं, पर फोन आया था। और तुम इतने बड़े क्रिकेटर हो, तुम्हारे कोच इतने बड़े कोच हैं क्रिकेट के, बिजी लोग हो, हजारों लोगों से बात होती होगी, तुमने फोन किया होगा तो भूल गए होंगे क्या बात करनी थी। इसमें क्या बड़ी बात है? एटलीस्ट मैंने इतना इंपॉर्टेंट मैसेज तो दिया तुम्हें, और तुम मुझी पर शक कर रहे हो। ओह रियली? हाँ चलो ठीक है, कोच की बात छोड़ दे, तुम्हारी बात करते हैं। तुम तो हमेशा कहती हो ना तुम्हें मेरी परवाह नहीं है, क्योंकि यू डोंट लाइक मी। हाँ ऐसा तो मैंने नहीं कहा। पक्का? हाँ मतलब मैंने ये नहीं कहा कि तुम मुझे अच्छे नहीं लगते हो। इसका मतलब मैं तुम्हें अच्छा लगता हूँ? मैंने कहा ना मुझे सुबह बहुत जल्दी उठना है, अब मुझे सोना चाहिए, मुझे सोने दो। हाँ तो मेरा भी करवा चौथ का कल करवा चौथ है, मुझे भी सोना है, मुझे भी नींद आ रही है। ओके? तुम हमेशा ऐसे ही करते हो। अरे मैं अपने बेड की तरफ जा रही थी ना, बीच में आने की क्या जरूरत थी? इसी तरफ से क्यों आए? उस तरफ से भी तो जा सकते थे ना। हेलो, ये ना कमरा और ये बेड मेरा, ओके? तो बेड की इस तरफ और उस तरफ क्या होता है? और मेरा जिस तरफ से मन करेगा मैं वहां से जाऊंगा, राइट? तुम बीच में, फिर वही हुआ जो हमेशा होता है, तुम मुझे पकड़ के गिर गई। ओह, तो तुम्हारे कहने का मतलब है कि मैं करती हूँ? तो मैं करता हूँ क्या? हाँ। अच्छा चलो, तुमसे तो बात करना बेकार है, तो वहाँ तो। ओ हेलो, इस कमरे में जो चीज है ना वो तो मैं चीज हूँ? मेरी बात तो सुनो डार्लिंग, इस कमरे में जो कुछ भी है ना वो मेरा है। पर तुम तो मुझे अपना मानते नहीं, तो मैं तो तुम्हारी नहीं हूँ ना। तुम हटो। पहले तुम हटो। अरे मैं कैसे हटूं? तुम हटोगे तो मैं हटूंगी ना। ओ, इसमें भी मैं पहले? हाँ टेक्निकली तुम ही पहले। हट। एक मिनट, तुमने फिर से मुझे धक्का मारा। अभी सॉरी बोलो तभी हटूंगा। सॉरी? क्यों? मतलब मैं अपने बेड की तरफ जा रही हूँ, 4 बार बोल चुकी हूँ कि मुझे सुबह जल्दी उठना है, और तुम अचानक से सामने आ गए। अगर तुम्हें अपने बेड की तरफ जाना तो तुम पिछली तरफ से भी जा सकते थे ना। अगर हम गिरे हैं और तुम्हें लगता है कि मेरी गलती है, तो उतनी तुम्हारी भी गलती है। सॉरी बोलना है तो दोनों सॉरी बोलते, बात खत्म करते चलो। ओह, दोनों की गलती है? हाँ, मैं सॉरी नहीं बोलूंगा, ओके? देखो मुझे सुबह जल्दी उठना है, तो मैं इस सब के बीच में पढ़ नहीं सकती। मैं 1 2 3 गिनूंगी, उसके बाद दोनों सॉरी बोलते, बात खत्म करते। 1 2 3 सॉरी। चलो माफ, तुम भी क्या याद रखोगे? चीटर कहीं के। तुम अपने पति को करवा चौथ से पहले पिलो से मार रही हो? ऐसा कोई करता है क्या? ऐसा कोई पति होता है क्या? चीटर कहीं के। तुम चीटरी। चीटर, मैं चीटर। हाँ सामी बोलो।
सल्ला आंटी की तबीयत कैसी है? अच्छी नहीं है, बहुत अच्छी है। और आज जो भी कुछ हुआ ना, बहुत अच्छा हुआ। मैं तो बहुत खुश हूँ। हाँ, मम्मा को बुरा लगा है, लेकिन मुझे कुछ बुरा नहीं लगा। आई एम हैप्पी। हाँ, मुझे भी सृष्टि बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा, क्योंकि बात यह है कि इस घर में कभी भी कुछ भी गलत होता है ना, कोई कुछ बोलता ही नहीं है। नहीं, कोई तो होना चाहिए ना जो सबके सामने सच बोलने की हिम्मत दिखाए, जैसे सल्ला आंटी ने दिखाई है। मुझे बहुत अच्छा लगा, वेरी नाइस। एग्जैक्टली, मैं भी तो यही कहना चाहती हूँ कि जो हुआ बहुत अच्छा हुआ। मम्मा ने जो रमोना आंटी को सुनाया ना, बहुत अच्छा सुनाया है। मैं तो बहुत खुश हूँ। मम्मा को थोड़ा बुरा लग रहा है, बट एनीवे, वहाँ का माहौल कैसा है? अरे माहौल बताने के लिए तो फोन किया सृष्टि। सल्ला आंटी को बोल देना यहाँ सब कुछ ठीक है, सब पहले जैसा नॉर्मल है और सब करवा चौथ की तैयारी में बिजी हो गए हैं। और तुम देखना सृष्टि, प्रीता भाभी के लिए ये जो फंक्शन है ना, करवा चौथ की रस्म है, बहुत अच्छी जाएगी। और मैं हूँ ना, मैं भाभी का पूरा ख्याल रखूंगा। हेलो सृष्टि, सुन रही हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ? आज कुछ ज्यादा ही सुन रही हूँ मैं। तुम्हें पता है, आज मुझे ना तुम पे बहुत सारा प्यार है। मेरा मतलब है, आज तुम बहुत क्यूट लग रहे हो मुझे। क्यूट लग रहा हूँ? अच्छा, अगर ऐसी बात है तो तुम भी मेरे लिए करवा चौथ का व्रत रख लो। हाँ? हाँ, मैं व्रत रखूं? किसके लिए? किसके लिए मतलब ऑब्वियसली मेरे लिए रखोगी। अच्छा, क्यों भाई, क्यों रखूं मैं तुम्हारे लिए व्रत? एक मिनट, तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए करवा चौथ का व्रत रखूं? तुम्हारी लंबी उम्र के लिए? अरे मेरी लंबी उम्र के लिए मत रखो, अपने लिए रखो। बात ये है सृष्टि, तुमने ना बहुत वेट गेन कर लिया, तुम मोटी हो गई हो, अपना ख्याल रखो। अरे मुझे मोटी बोल रहा है? तुमने खुद की अपनी बॉडी देखी है? जाओ जाके जिम ज्वाइन करो, थोड़े डोले शोले बना लो। आए बड़ा मुझे मोटी बोलने वाला। और एक मिनट, तुम ये क्यों नहीं कहते कि तुम चाहते हो कि तुम्हारी बेटर हाफ तुम्हारे लिए व्रत इसलिए रखे क्योंकि वो थोड़ी स्लिम ट्रिम हो जाए? अरे मैंने ऐसा कब कहा सृष्टि? अच्छा, तुमने ऐसा नहीं कहा। वैसे तुमने ऐसे एक्चुअल में नहीं कहा है, लेकिन तुम्हारे कहने का मतलब तो वही था ना सैमी। और सच कहूँ तो तुमने मुझे इनडायरेक्टली प्रपोज किया है। मैं हेलो, क्या हो गया? हो गई बोलती बंद? बुद्धू, तुम्हें पता है ना करवा चौथ का व्रत कौन रखता है? बीवियां रखती है अपने पति के लिए। और ना ही मैं तुम्हारी बीवी हूँ, ना तुम मेरे पति। एंड प्लीज, शादी से पहले मैं किसी के लिए भी करवा चौथ का व्रत नहीं रखूंगी। हाँ, अगर तुम ये एक्सेप्ट करो, ये कन्फेस करो कि तुमने घुमा फिरा के मुझे प्रपोज किया है, तो मैं व्रत रखने के बारे में सोचूंगी कि मैं रखूं कि नहीं। तो चलो चलो, मुझे अब जल्दी से प्रपोज करो। और हाँ प्लीज, ढंग से प्रपोज करना कि मुझे लगे कि तुम प्रपोज कर रहे हो। तुम समझ रहे हो ना मैं क्या करूं? चलो चलो प्रपोज करो। सृष्टि, वो मैं कैसे करूं? अच्छा, ये भी अब मैं ही बताऊं कि प्रपोज कैसे करते हैं। अरे यार तुम सृष्टि, मैं तुमसे समीर, किससे बात कर रहे हो? मेरा दोस्त संजय है ना, उससे ऐसे बात कर रहा था ऐसे। एक में होल्ड करना है। हाँ भाई, होल्ड कर। ये करीना आंटी ना, ये हम दोनों के बीच कबाब की वो हड्डी है जो हमेशा बहुत गलत टाइम पे एंट्री मारती है। अच्छा, एक काम करना जी, ऋषभ की कल की जितनी मीटिंग्स है ना जी, सारी कैंसिल करवा देना। पर वो ये तो मुझे ऋषभ भैया से पूछना पड़ेगा ना। रियली, मैं तुमसे कह रही हूँ, ऋषभ की सारी मीटिंग्स कल के लिए कैंसिल करवा दो। कल करवा चौथ है, मैं नहीं चाहती कि ऋषभ घर से बाहर जाए। ठीक है बुआ, मैं मीटिंग्स कैंसिल करवा देता हूँ। गुड नाइट। फट्टू कहीं के, एक नंबर के फट्टू हो तुम। मैं कोई फट्टू और नहीं हूँ। हाँ, ये तुम्हारा कौन सा फ्रेंड है जिससे इतनी रात गए तुम बात कर रहे हो? लाओ देखो। नहीं, हो गया बुआ, बात करनी थी, हो गई, बात खत्म हो गई। मैंने फोन काट दिया। अरे करना मैम, क्यों हमारे बीच में? एक मिनट, सैमी मुझे प्रपोज करने वाला था। सैमी मुझे प्रपोज करने वाला था। हो गया, मैं करता हूँ ना काम बुआ, मैं भी करता हूँ। आप जाके सो जाओ। मेरे सोने की टेंशन तुम मत लो, जितना तुमसे कहा है ना उतना करो। एक और बात समीर, जी बुआ।
इन स्टूपिड सी बातों में टाइम वेस्ट मत करो, काम पे ध्यान दो। मैंने कई बार तुम्हें वार्न किया है, लगता है मेरी बात को सीरियसली नहीं ले रहे हो तुम। क्या करूं? प्रूव करना चाहिए मुझे, भेज दो वापस। नहीं बुआ, कहीं मत भेजो। मैंने कहा मैं काम करता हूँ, मैं ऋषभ भैया की सारी मीटिंग्स कैंसिल कर दूंगा, प्रॉमिस मैं भी करता हूँ। थैंक गॉड बच गया। अगर बुआ फोन पे नाम देख लेते ना तो कोई नया इशू क्रिएट हो जाता। थैंक यू गॉड, थैंक यू, मेरे को बचा लिया। यू आर ग्रेट। चार बज गए, मुझे तो उठना है, फटाफट तैयार होना है। हर लड़की अपनी शादी के बाद अपना जब पहला करवा चौथ रखती है ना, तो माँ करवा का नाम लेकर रखती है। माँ करवा उस पर बहुत सारी खुशियाँ बिखेरती है। पति पत्नी साथ रहें, एक दूसरे की इज्जत करें, तेरे पति की उम्र खूब लंबी हो, कोई भी विपदा उसे छुए भी नहीं, ये आशीर्वाद देती हैं वो नई नवेली दुल्हन को। इसीलिए जब तू ये व्रत रखेगी ना, तो तेरा और करण का रिश्ता और भी गहरा हो जाएगा बेटा। काश माँ ने जो कहा वो सच हो जाए। सच्चे मन से ये व्रत रखूं तो माँ करवा मेरा और करण का रिश्ता पक्का कर दें, हमें आशीर्वाद दें, करण की उम्र लंबी करें और इस परिवार में सबके साथ मेरा रिश्ता जोड़ दें। सुना है माँ की दुआ तो रंग लाती ही है, क्या पता आज ले ही आए। मेरे सोने का फायदा उठा रही हो ना तो मैं देखूंगा नहीं तो जीवा के घूर लो मुझे। घूर नहीं रही थी, देख रहे थे। सेम थिंग, घूरना और देखना। चलो अब तुम सो जाओ, मुझे तैयार है। मैं अब नहीं सोऊंगा, मैं उठ गया। और आज मुझसे लड़ता मत, मैं भी अच्छे से बिहेव करूंगा। आज गुस्सा मत होना। ठीक है, तो फिर मुझे गुस्सा दिलाने वाली कोई बात मत करना। ओके ओके। दादी के कहने पे कर रहा हूँ। उन्होंने कहा था कि करवा चौथ वाले दिन प्रीता से अच्छे से बिहेव करना। ओ, तो दादी के कहने पे कर रहे। तभी मैं सोचूं इतना आउट ऑफ द वे जाकर मुझसे नाइस कैसे हो रहा है, क्योंकि दादी ने कहा है। तुम थोड़ी करोगे। आज तो करवा चौथ है। आई थिंक कभी सरगी की रस्म होगी, इसलिए शैली ने अलार्म लगाया होगा। ऋषभ जी प्लीज लाइट ऑफ कर दीजिए, मुझे बहुत नींद आ रही है। ठीक है, ओके। ऋषभ जी लाइट ऑन कीजिए। लाइट ऑन कीजिए। क्या हुआ? अरे लाइट ऑन कीजिए। क्या हुआ? ऋषभ जी आज करवा चौथ है, नीचे सरगी की रस्म होने वाली है, आपने मुझे उठाया क्यों नहीं? तो अलार्म बजा था, तुम खुद भी उठी थी।
तुमने कहा लाइट बंद कर दो, तुम्हें डिस्टर्ब हो रहा है, सो जाओ। तो मुझे लगा तुम्हें उठना होगा तो उठ जाओगी। मैंने कहा कि मुझे सोना है, आपने मुझे सोने दिया। आपको मुझे उठाना चाहिए, याद दिलाना चाहिए कि नीचे जाओ, सरगी की रस्म है। अरे सब लोग क्या कहेंगे, घर की बड़ी बहू और मैं सरगी की रस्म के लिए नहीं। आप चाहते ही नहीं कि कोई मुझे लाइक करे। शलिन, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर ऐसी कोई बात नहीं है तो आपने मुझे उठाया क्यों नहीं? आपको मुझे याद दिलाना चाहिए कि मेरा नीचे जाना कितना इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली प्रॉब्लम पता है क्या है, आप मुझे पत्नी मानते ही नहीं हो। शलिन, इतना सुबह तुम्हारा इतना तेज दिमाग कैसे चलता है? तुम्हें अगर पत्नी नहीं मानता होता तो हम लोग एक रूम में रहते। तुमने खुद कहा कि लाइट बंद कर दो, तुम्हें डिस्टर्ब हो रहा है, इसलिए मैंने लाइट बंद कर दी। मुझे लगा तुम्हें करवा चौथ का व्रत नहीं रखना होगा। हाँ, नहीं रख रही मैं करवा। मेरा मतलब है आपकी खुशी के लिए नहीं रख रही करवा चौथ का व्रत। और क्यों नहीं रख रही वो रीजन मैं आपको सरगी के बाद बताऊंगी। मैं ये व्रत नहीं रख सकती। पूरे दिन भूखी तो बिल्कुल नहीं रह सकती। खाना तो मुझे खाना पड़ेगा। उसके लिए कुछ ना कुछ तो सोचना ही पड़ेगा कि क्या करूं। गिरीश, सवैया दे, दूध दे, चल जल्दी कर, जल्दी कर, चल। ये रस्म सुबह सुबह क्यों होती है? करण भाई, ऋषभ भैया, आप लोग क्या कर रहे हो यहाँ पे और सुबह सुबह उठे हुए हो? सरगी की रस्म है ना यहाँ तो? इसका मतलब आप लोग भी करवा चौथ का फास्ट रख रहे हो क्या? हाँ? तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? हाँ, हम लड़के हैं, लड़के। और हम लड़कों के साथ साथ ऑडियंस भी हैं। सरगी की रस्म की ऑडियंस। देख रहे हैं कि कैसे रीति रिवाज सारे एक साथ किए जाते हैं। देख रहे हैं आज घर की पत्नियों ने एक साथ बड़े सारे व्रत रखे हैं ना। और तुझे तो पता है मैं सारे रीति रिवाजों को कैसे दिल से इज्जत करता हूँ। और वैसे भी रिवाज के हिसाब से लड़के थोड़ी रखते हैं व्रत। थैंक गॉड कि लड़के नहीं रखते। लेकिन पता है क्या, आजकल ये जो हीरो टाइप लड़के होते हैं ना, वो फिल्में बहुत देखते हैं। और फिल्में देख के ये भी व्रत रखने लग गए हैं। आज 4 रख रहे हैं, कल 40 रखेंगे, फिर हमेशा सबको रखना पड़ेगा। लेकिन लोगों को समझ में नहीं आता, जो हीरो लोग होते हैं वो सिर्फ शूटिंग के लिए रखते हैं, असली में थोड़ी ना रखते हैं। और ये फिल्में देख के हमारी बीवियाँ हम पे चढ़ती हैं, ओ तुमने व्रत नहीं रखा, तुम तो नॉन रोमांटिक टाइप हो। ऐसा होता है क्या? कृतिका बेटा, चिम्मा, बेटा ये तुम्हारी सरगी तुम्हारी होने वाली सास ने भिजवाई है। थैंक यू मम्मा। अरे हो गई पूजा? बस बस, खुश रहो। भगवान करे तेरे पति की लंबी उम्र हो और तुम दोनों हमेशा साथ रहो और हमेशा खुश रहो। यार मतलब राजा वाली फीलिंग नहीं आ रही। आई एम फीलिंग सो इम्पोर्टेंट। वो तो आएगी भी ना। आज तेरी पत्नी ने तेरे लिए व्रत जो रखा है, तुझे स्पेशल फील हो रहा है। देख, आज के दिन ना पतियों का औहदा थोड़ा सा बढ़ जाता है, वो पति से देवता बन जाता है। और ये जो तुझे जो स्पेशल फीलिंग आ रही है ना, ये इसलिए आ रही है क्योंकि तेरी पत्नी ने तेरे लिए व्रत रखा है, तुझे स्पेशल फील कराने के लिए। करीना बुआ, तुम्हारे पति की उम्र लंबी हो। ये तेरी सरगी। थैंक यू दादी। अब तू जरा खुद सोच, 24 घंटे कोई तुम्हारे लिए भूखा रह रहा है तो तुमसे प्यार करता होगा तभी तो भूखा रह रहा है ना। मैं सब में नहीं मानता। आई मीन कोई मेरी लंबी उम्र के लिए भूखा रहे, ऐसा होता है क्या? एक बात बता, जब तो क्रिकेट पिच पे मैच खेलने के लिए जाता है तो मैच से पहले भगवान का नाम क्यों लेता है? अबे सेट करता हूँ भगवान को ताकि मैं मैच जीत जाऊँ। एग्जैक्टली। अब तूने अपने सवाल का जवाब दे दिया। तुझे भगवान दिख नहीं रहे लेकिन फिर भी तू उनको याद करता है कि आओ और मुझे मैच जिताओ, क्योंकि तुझे बिलीफ है कि भगवान आएंगे और मुझे मैच जिता देंगे। एग्जैक्टली, इसलिए लड़कियां भी करवा चौथ का व्रत रखती हैं। अबे तू ये क्या धर्म शर्म की बातों में लग गया? सुबह सुबह क्या बातें करने लगता है? अरे खा पी ऐश कर यार। तेरे सवालों का जवाब दे। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ये लड़का ना सारा दिन रफ एंड टफ होता रहेगा। मैं ये नहीं मानता, मैं वो नहीं मानता, मानेगा सब कुछ। जब तक रात नहीं हो जाती, चांद नहीं निकल आता। प्रीता जी चांद के साथ साथ इसकी भी आरती नहीं उतार लेती, इसका दिल नहीं पिघलेगा। अरे ऋषभ भी, आप रात की क्या बात करते हो? आप देखना करण भाई का दिल दोपहर होते होते ही पिघल जाएगा। रात तक जाएगी बात। ऋषभ भाई, आज दोपहर में रात हो जाएगी, शर्त लगाते हो?
अब नौटंकी है वो, टाइम लेगा, थोड़ा एटीट्यूड दिखाएगा, भाव खाएगा, फिर जाके पिघलेगा। ऋषभ भैया रात में नहीं दिन में पिघलेगा, प्रीता भाभी का हो जाएगा। आफ्टर ऑल भाभी ने व्रत रखा है करण भाई के लिए, और व्रत अपना रंग जरूर दिखाएगा। बताओ शर्त लगाते हो? दिखाएगा, लेकिन रात को। दिन में लगाएगा ऋषभ भैया, दिन में लगाएगा। रात को लगाएगा। दिन में लगाएगा। लगाओ शर्त, 5000 की शर्त लगाओ। लग गई 5000 की। चल। ये वही लड्डू ना जो सला आंटी लेके आई थी? ये ले पुत्र लड्डू। नहीं दादी, मुझे लड्डू नहीं चाहिए। गॉड ब्लेस यू बेटा। आंटी जोड़ी वाला आशीर्वाद दीजिए ना कि मैं हमेशा करण के साथ रहूं।